चलो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने से पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती है, सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ जो अटैच होते हैं ये आयंस, इसको लिगेंड्स कहा जाता है। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही डोनर एटम होता है, उसे मोनोडेंटेट कहा जाता है। मतलब मोनोडेंटेट की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, उन्हें बाइडेंटेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है। अब अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए हम क्या याद रखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाता है। अब एग्जांपल से समझाता हूं मैं। यहाँ देखो, सिर्फ और सिर्फ हमको कंसीडर क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आयरन सेंट्रल मेटल एटम है और ये साइनेटो, ये साइनाइड, ये हमारा क्या है, लिगेंड है। इसकी डेंसिटी कितनी है, देखो वहां पे मैंने लिख दी है एग्जांपल्स। ये मोनोडेंटेट होता है, मतलब इसकी डेंसिटी 1 होती है। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने यहाँ पे, 6 हैं। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डेंसिटी से। मोनोडेंटेट है तो इसलिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहाँ पे कोबाल्ट है। और कोबाल्ट के साथ यहाँ पे कितने तरह के लिगेंड अटैच्ड हैं, 2 है। एक है हमारा एथिलीन डाइअमाइन और दूसरा वाटर। तो एथिलीन डाइअमाइन के कितने लिगेंड्स हैं, यहाँ पे 2 है और उसकी डेंसिटी कितनी है, बाइडेंटेट है तो 2 है। इसको क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा क्या है, वाटर है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, एक ही है और उसकी डेंसिटी कितनी है, वो भी 1 है। तो देखो 2 2 या 4, 4 + 1 कितना, 5। तो इस कंपाउंड की, इस कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी कितनी, 5 है। अब यहाँ देख लो, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4, और अमोनिया की डेंसिटी क्या है, मोनोडेंटेट है, तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है हमको, 1 से करना है। तो ये आ गया हमारा 4। अब आ जाओ 4th नंबर पे। यहाँ देखो लिगेंड कौन सा है, ईडीटी है, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। कितने लिगेंड है यहाँ पे, 1 है। और इसकी डेंसिटी देखो क्या है, हेक्साडेंटेट है, मीन्स इसकी डेंसिटी कितनी रहने वाली है, 6 रहने वाली है। तो इसलिए इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 आएगा। यहाँ पे देखो फिर एथिलीन डाइअमाइन के कितने लिगेंड्स हैं, 2 है और डेंसिटी इसकी कितनी है, बाइडेंटेट है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, 2 से करना होगा। फिर क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के 2 लिगेंड्स हैं और डेंसिटी उसकी कितनी है, 1 है। ये 4 + 2 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 आ गया। सिमिलरली इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, अमोनिया है और वाटर है, दोनों भी मोनोडेंटेट है। तो 3 × 1 3, फिर +3 × 1 3, मीन्स 3 और 3 कितना, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 है। लास्ट में देखो 2 तरह के लिगेंड्स यहाँ भी हैं, एक अमोनिया है और दूसरा क्लोरीन है। अमोनिया के कितने लिगेंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 है और डेंसिटी कितनी इसकी, 1, तो इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लोरीन के कितने लिगेंड्स हैं, 2 है और डेंसिटी इसकी कितनी, 1, तो 4 + 2 6। तो इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना, 6 है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मोस्टली एग्जाम में जो आते हैं बस इतने में से ही आता है, तो इसको याद रखना। कभी कभी ईडीटीए आता है तो इसका कोऑर्डिनेट इसकी जो डेंसिटी है वो 6 है। बाइडेंटेट में बस ये 3 है और मोनोडेंटेट में ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फाइंड करते हैं। एक और बात जो इसमें ध्यान रखनी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कुछ लिगेंड्स हैं या कुछ आयंस हैं
तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड जो डायरेक्टली अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से, बस उसको कंसीडर करते हैं। तो बस फार्मूला याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेंसिटी से। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड हो जाता है।